अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ गुड़ वाले चावल बनाने का वो तरीका और वो मेथड शेयर करूंगी जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त एकदम नए फ्लेवर के साथ आपको गुड़ वाले चावल का टेस्ट आएगा। और ये मेथड बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है जिससे कि आपके चावल ना ही टूटेंगे ना ही सख्त होंगे और बहुत आसानी के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक गाजर ली है और गाजर को छीलकर धोकर अच्छे तरीके से आपने इसको थोड़े से मोटर ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लेना है। अब इसको साइड पे कर लेना है और दूसरी तरफ 200 ग्राम्स मैंने गुड़ लिया है जिसको के बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये हल होना आसान हो जाए। अब यहाँ पर इस कटे हुए गुड़ को आपने एक बाउल में डाल देना है और उसके अंदर 1 कप गर्म पानी शामिल कर देना है। गुड़ को पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ इसको साइड पे रख देंगे जब तक कि गुड़ जो है वो थोड़ा नरम हो जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसको साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ एक अलग से पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डालकर कुछ ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। किशमिश ज़रा फूल जाएगी तो फिर उसके बाद हम इस सारे ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे। अब इसी घी के अंदर जो हमने गाजर कद्दूकश करके रखी है इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि गाजर जो है वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और उसका फ्लेवर भी पहले से ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अब इस गाजर को भी अलग से एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ चूल्हे को ऑन कर लेना है और इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल कर देना है। इस पानी को बॉईल आने देंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चावल लिए हैं जिनको कि मैंने भिगो कर रख दिया था। अब चावल को आपने बिल्कुल वैसे ही बॉईल कर लेना है जैसे कि हम बिरयानी बनाने के लिए चावल को बॉईल करते हैं। तो तकरीबन 95% तक चावल जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे और इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। चावल उबालने के बाद आपने दूसरी तरफ एक पैन के अंदर डाल देना है 2 खाने के चम्मच देसी घी को और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 3 से 4 इलायचियाँ उनका मुंह खोलकर इसके अंदर शामिल कर देनी है। साथ ही में आधा टीस्पून आपने इसके अंदर सौंफ ऐड करनी है। अब हमने इसके अंदर वो गुड़ शामिल करना है जो कि हमने पानी में भिगो कर रखा था। आधा गुड़ जो है वो पानी में हाल हो चुका है और बाकी का बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हीट लगने पर ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने गुड़ को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। जैसे ही गुड़ हल हो जाएगा तो आपने इसके अंदर जो गाजर हमने फ्राई करके रखी थी वो सारी शामिल कर देनी है। अब गाजर डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं जो चावल हमने बॉईल करके रखे हैं। यहाँ पर आपने गुड़ को बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं करना वरना चावल जो हैं वो सख्त हो जाएंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि चावलों का दम जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब आधा दम आ जाने पर इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और कुछ को हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। 10 से 12 मिनट के अंदर चावलों का दम कंप्लीट हो जाएगा। तो चावलों का दम जो है 12 मिनट के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आप इनको सर्व कीजिए। तो एक बार इन सर्दियों में इस तरीके से बनाकर देखिए, इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर इन्हेंस होगा और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। और गुड़ वाले चावलों का ये मेथड जो है ना वो एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।